डेमोक्रेसी की एक सीमा होती है और पीडीपी ने इस सीमा को तार तार कर दिया। इस सीमा को ये वही पीडीपी है जिन्होंने हु प्रिसाइडेड ओवर ऑल दी स्कैम्स। यही वही पीडीपी है जिनकी वजह से हम आज इन हालातों में आ गए। अगर इस पीडीपी ने उस टाइम पे फैसला लिया होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार एक्सेप्ट की होती, शायद आज हम इन हालातों में नहीं थे। आप लोगों ने एक मैंडेट दिया है जिसमें आपको पूरी तरह से रिजेक्ट किया गया है और आपको ये बर्दाश्त नहीं शायद हो रहा है। अपने आप को न्यूज़ साइकिल में डालने के लिए अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज स्टोक कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये चाइल्डिश है। जो हमने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए, अगर हम उन चीज़ों पे खड़े नहीं उतरे तो आपको हक है हमको 5 साल के बाद हमको कटहरे में लाने का। जो 5 एग्जाम्स कैंसिल हुए थे उसमें उस टाइम पे कौन सी सरकार थी यहाँ पे? उस टाइम पे एलजी सरकार थी। इसका भी एलजी साहब के साथ ही लेना देना है। ये जो पुलिस का एग्ज़ाम है ये डिपार्टमेंट भी एलजी साहब के साथ पास आता है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कोई धांधली हुई, आपने एक रिप्रेजेंटेशन भेजी थी ना। अगर आपको सही मानों में इफ़ यू रियली केयर्ड अबाउट द एस्पायरेंट्स, लेकिन आपको सियासत करनी है, आपको न्यूज़ में आना है, आपको न्यूज़ साइकिल में आना है, तो आप इस वजह से इन मीडिया में आ जाते हो। अगर आपका जेन्युइन होता, मैं मानता आपकी बात जेन्युइन है, आपने एक एप्लीकेशन लिखी होती एसएसबी चेयरमैन को, हमारे पास भी डेलीगेशन आई और डेलीगेशन ने जी ये बोला यहाँ पर ये जो कैंडिडेट्स कुछ हैं ये थकावर हैं, ये कैसे इनके इतने मार्क्स आए हैं, वो मैं मान लेता, वो मैं आपको सल्यूट करता। लेकिन आप पहले मीडिया में आते हैं, आप पहले मीडिया में बयानबाजी करते हैं। आपका मकसद बेसिक इसके पीछे मकसद क्या है? आपका इसके पीछे मकसद ये है कि आपको सरकार को गलत तरीके नेगेटिवली पोर्ट्रे करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। जो बदहाल में हो रहा है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं और अपनी पार्टी की तरफ से उन फैमिलीज़ के साथ इज़हार ताज़ियत करता हूँ जिन्होंने अपने लखते जिगर, जिन्होंने अपने नज़दीकी लोग खोए हैं इसमें। उमर साहब कल, आपको ये भी मालूम है, कल तकरीबन 6 घंटे उमर साहब वहाँ बैठे और जो 3 फैमिलीज़ अफेक्टेड हैं, तीनों फैमिलीज़ के पास उमर साहब गए और एक जो सॉलिडारिटी होती है वो उन्होंने दिखाई। खैर उनकी जो लॉस है वो कोई भर नहीं सकता है, लेकिन अब इस सरकार की कोशिश ये है कि आगे ये अमवाते मौतें ना हो, आगे ये सिलसिला जो है मौतों का ये रुकना चाहिए। तो 3 महीने हुए इस सरकार को, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी 5 साल का वक्त हमारे पास है। अगर आपको लगता है कि इन 5 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों पे खरी नहीं उतरी, जो हमने प्रोमिसेस और जो ये स्कैम्स हुए तब से जब से पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, ये स्कैम्स हुए तब से जब से पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, और अभी तक हम इस रूट कॉज पे हम ये चाहते हैं, क्योंकि होम अभी हमारे पास है नहीं, हम भी आपके ज़रिए से एलजी साहब को एक गुजारिश करना चाहते हैं कि इस इरेगुलरिटीज़ अगर कहीं पर है इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। बिकॉज राइट नाउ जो ऑफिस इस चीज़ को देखेगा वो है एलजी ऑफिस, और आपने वो हिम्मत नहीं है कि आप एलजी साहब से पूछेंगे, आप सीएम साहब से पूछते हैं, जबकि सीएम साहब का डोमेन नहीं है। तो प्रायोरिटीज़ आप देखिए। और फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, अगर आपको लगता भी है कि धांधली हुई है तो आपने पहले रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं भेजी एसएसबी चेयरमैन को? लिख के क्यों नहीं भेजा? आप पहले ही मीडिया में क्यों आना चाहते हैं? बिकॉज आप न्यूज़ साइकिल में आना चाहते हैं, आप अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं। लोगों ने एक मैंडेट दिया है जिसमें आपको पूरी तरह से रिजेक्ट किया गया है और आपको ये बर्दाश्त नहीं शायद हो रहा है। 3 सीटें मिली आपको, और उसमें भी मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। कल आपके ही बाय द वे एमएलए हैं त्राल के, आपने कल उनका स्टेटमेंट सुना? वो बोल रहे हैं एमएलए त्राल उमर साहब की सरकार को काम करने देना चाहिए। तो अगर आपके एमएलए साहब बोल रहे हैं तो आप क्यों कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं? आप एमएलए साहब का सुनिए ना, वो सही बोल रहे हैं। नायक साहब वो सही बोल रहे हैं, उमर साहब की सरकार को काम करने देना है, लेकिन नहीं, आपको अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है और आपको जो अपनी हार का जो दुख है वो आप इन सब चीज़ों से निकालते हैं। मैम आप इस सरकार पे भरोसा रखिए और इस सरकार को काम करने दें। और जो इस टाइम पे उमर साहब कोशिश कर रहे हैं, जो हमसे छीना गया है, बिलखुसूस पहले स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने स्टेटहुड की बात की है, अगर आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर की मदद करना तो आपको इस टाइम पे उमर साहब की जो आवाज़ है उसको ऑगमेंट करना चाहिए, न कि उसको कमज़ोर करना।